तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो अपवर्क में आपके स्टेट्स होते हैं ये बहुत काम की चीज़ है और ये आपको आपके पूरे जितने भी आपका स्टेटस होता है अपवर्क के ऊपर ये आपको दिखा रहा होगा। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखें कि ये जो स्टेट्स के ऊपर जितना भी आपका डेटा होगा वो सिर्फ आपको ही नजर आ रहा होता है, वो क्लाइंट को नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहीं से आपको मिल रही होगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा दूं अपने इस जॉब की स्टेटस, तो ये है कि मेरा जॉब सक्सेस स्कोर जो है ना 100% होगा। ठीक है, ये 100% है, लेकिन आपका शायद जब आप एक नए यूजर होंगे तो ये 0 पे होगा। टॉप रेटेड का बेच लगा हुआ है। टॉप रेटेड का बेच कब लगता है ये भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये सिस्टम ये दिखा रहा होगा कि आपने 12 महीनों के अंदर कितनी अर्निंग की। अब अगर मैं सामने दिखा दूं कि ये मेरी 12 महीनों की अर्निंग है। सेम इसके अलावा ये आपको ये दिखा रहा होगा कि कितने क्लाइंट आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वो चीज है कि जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो क्लाइंट आपको रिकमेंड करता है बाकियों के लिए कि जनाब ये बंदा काम का बंदा है, आप इसको रिकमेंड करें। तो इसी हिसाब से अपवर्क के ऊपर आपकी जो प्रोफाइल हो टॉप पे क्लाइंट को नजर आ रही होती है। मेरे लॉन्ग टर्म क्लाइंट कितने हैं? 47% लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, आधे से ज्यादा क्लाइंट मेरे साथ अभी भी इन टच है, मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, सेम इसी तरह ये बहुत काम की चीज है, ये रिसेंट अकाउंट होल्ड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अपवर्क के ऊपर आपका अभी एक ही अकाउंट है। एक बात ध्यान में रखें, अगर आपने अपवर्क में अपने नाम से 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, ठीक है, और आप दोनों को एक जगह से यूज कर रहे हैं, एक ही पीसी से यूज कर रहे हैं, एक ही नाम से यूज कर रहे हैं, सीन ऐसी आपने एक ही दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स आपने एक ही प्रोवाइड किए हुए हैं, पिक्चर आपकी सेम लगी हुई है, तो ये 1 पे चला जाएगा। और अगर ये 1 पे चला गया तो फिर जनाब आप इस टॉप रेटेड बैच के एलिजिबल नहीं हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि अपवर्क की पॉलिसी ये है कि पर पर्सन सिर्फ एक अकाउंट होगा। अगर आपके अकाउंट एक से ज्यादा अकाउंट आपने बना लिया और सिस्टम ने आपको डिटेक्ट कर लिया और ये 1 पे चला गया तो फिर आप टॉप रेटेड एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो इन डिटेल में उन्होंने ये तमाम चीजें बताई हुई होती हैं कि जनाब ये क्या चीज है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे सस्पेंशन के मुतल्लिक ये सारा कुछ आपको बता रहा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये मेन काम की चीज है कि टॉप रेटेड एलिजिबल्स वीक। ठीक है, जब भी आप नए अपवर्क यूजर होंगे, ठीक है, तो हर 2 हफ्ते बाद आपके अकाउंट की जो प्रोग्रेस है, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इवेलुएट होती है। हर 2 हफ्ते बाद, 14 दिन बाद जनाब, जिस तरह आप ये देखें मेरी आखिर जो इवेल्युएशन हुई है वो 11 दिसंबर को हुई है, तो उसके बाद जो मेरी अगली इवेल्युएशन होगी, ठीक है, वो इंशाल्लाह जो है ना 14 दिन बाद होगी। तो ये जो चीज है ये आप जैसे ही अपर पे काम स्टार्ट करेंगे आपको 2-3 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो और 2 हफ्ते बाद आपके जो क्लाइंट का फीडबैक होगा वो आपका काउंट हो रहा होगा। जैसे ही आप 2 वीक बाद 2-3 प्रोजेक्ट करेंगे और आपके 2 हफ्ते गुजर जाएंगे तो आप टॉप रेटेड एलिजिबल हो जाएंगे, आप राइजिंग टैलेंट में चले जाएंगे। सॉरी, टॉप रेटेड एलिजिबल नहीं होंगे, आप राइजिंग टैलेंट में चले जाएंगे। अगर आपने अपने राइजिंग टैलेंट स्टेटस को 16 हफ्ते तक मेंटेन रखा तो आपको टॉप रेटेड का एलिजिबल जो टॉप रेटेड का बैच है वो लग जाएगा। इसके लिए कुछ शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि जो आपकी जो जॉब सक्सेस रेशो है वो 80% एबव होनी चाहिए। अगर किसी क्लाइंट ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया, आपकी जॉब सक्सेस स्कोर 80% से बिलो हो गई, तो बेशक आपके 16 हफ्ते गुजर जाएं, आप टॉप रेटेड एलिजिबल नहीं हो। पहली बात। इसके अलावा आपने जो राइजिंग टैलेंट का स्टेटस है वो आपने 16 हफ्ते तक मेंटेन रखा हुआ हो, तब जाके आपको टॉप रेटेड का बैच लग जाएगा। इसके अलावा आपने ये जितने भी अपने जो क्लाइंट के फीडबैक हैं ये सारा कुछ मेंटेन रखना होगा। अगर इस दौरान किसी क्लाइंट ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया और ये आपकी ये जो जॉब सक्सेस स्कोर है ये नीचे चला गया तो फिर जनाब आप टॉप रेटेड एलिजिबल नहीं हो सकते। सेम इसी तरह जब आपका इंशाल्लाह जिस तरह ये मेरी प्रोफाइल चल रही है तो फिर टॉप रेटेड प्लस का बैच इसके बाद लगेगा। जिस तरह देखें मैं टॉप रेटेड प्लस के लिए एलिजिबल हूँ, मेरी अर्निंग कम अज कम जो है ना $10,000 पर ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा एक और कंडीशन तीसरी है जो अभी मैं मीट नहीं कर सका, इंशाल्लाह बहुत जल्द कर दूंगा। वो ये है कि आपका कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके प्रोफाइल के ऊपर। और बड़े प्रोजेक्ट से मुराद ये है कि जो आपकी प्रोफाइल है वो एक क्लाइंट से कम आपने $5,000 का काम एक क्लाइंट के साथ
किया हुआ हो, तो मेरी ये वाली कंडीशन सिर्फ रहती है। इंशाल्लाह ये जैसी पूरी हो जाएगी तो मुझे टॉप रेटेड प्लस का बैच लग जाएगा। सेम इसी तरह आप लोग इन तमाम चीजों को जहन में रखें कि जनाब टॉप रेटेड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात, आपका कोई दूसरा अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपके अकाउंट के ऊपर कोई नेगेटिव और सस्पेंशन का वो नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। सेम इसी तरह आपने अच्छा फीडबैक, 16 हफ्ते तक आप राइजिंग टैलेंट में रहेंगे तो आप टॉप रेटेड एलिजिबल होंगे। 80% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो ये आप इंशाल्लाह टॉप रेटेड हो जाएंगे। एक दिन तक जब मेरे लिए भी एक ख्वाब था कि यार काश मुझे टॉप रेटेड का बेच लग जाए, लेकिन अल्लाह ने लगा दिया। आप लोग मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपको टॉप रेटेड का बेच जरूर लगेगा। उसके बाद एक और चीज है जो बहुत काम की चीज है, वो ये है कि देखें, आपको जब भी किसी क्लाइंट की तरफ से इंटरव्यू की नोटिफिकेशन आ जाए तो आपने लेस देन 24 आवर लाजिमन उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। देखिए, मैं एक बार मिस कर गया था तो ये थोड़ा सा पीछे आ गए। अदरवाइज जैसे ही आपको क्लाइंट की तरफ से कोई इंटरव्यू की कॉल आ जाए तो आपने जनाब ये देखें, मैं यू रिप्लाई एवरी टाइम। ठीक है, पहली बात है कि आपने विद इन 24 आवर उसको लाजमन रिप्लाई करना होगा। नंबर टू, आपने हर एक इंटरव्यू का जवाब देना होगा। मैं एक टिप के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि कभी भी किसी इंटरव्यू को डिक्लाइन मत कीजिए। मिसाल के तौर पे कोई जॉब, आपको ऐसा इंटरव्यू आ गया जो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप जो है ना उसको डिक्लाइन ना कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए उस इंटरव्यू को, और क्लाइंट को लिख के दीजिए कि जनाब आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ इस वजह से, या इस फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, या मैं ये सर्विसेज नहीं दे रहा, तो इस वजह से मैं इस जॉब को नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक्सेप्ट जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये एक टिप है आप सबके लिए। अगर आप लेस देन 24 आवर में, मतलब आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिप्लाई करते हैं, तो ये रेशो नीचे चली जाएगी और इसके बेस पे आपको मजीद इंटरव्यूज फिर नहीं आएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये गिला करते हैं कि जनाब मुझे कोई इंटरव्यूज नहीं आ रहे, तो उसकी वजह यह है कि वो टाइमली रिप्लाई नहीं कर रहा होता। तो ये जो चीज है ये आप लाजमन जहन में रखिएगा। उसके बाद उसके बाद ये एक नया फीचर इन्होंने दिया हुआ है कि जनाब आप पेड व्यूज लेके जनाब ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं इन डिटेल प्रोफाइल सेटिंग में भी बताऊंगा। देखें, मेरे इस प्रोफाइल के ऊपर जनाब ये पिछले दिनों 7 पेड व्यूज आए थे। इसका मैं बाकायदा पे करता हूँ अपवर्क को कि जनाब ये मेरी जो प्रोफाइल लगी हुई है ये लोगों को किस तरह नजर आए। तो वो पेड व्यूज के थ्रू वो बाकायदा अपवर्क मुझसे चार्जेस लेता है। उसकी सेटिंग में आपको बताऊंगा कि जनाब ये आप कैसे करेंगे। और फिर उसके बाद देखें, आज के दिन में मुझे जनाब 2 व्यूज आए हुए हैं। ठीक है, व्यूज का मतलब ये कि क्लाइंट ने एक बार आपके प्रोफाइल पे क्लिक करके उसको देखा है, बेशक वो आपको जवाब दे या न दे, लेकिन उसने ये क्लिक करके देखा हुआ है। ठीक है, आप अगर कोई सबमिट करते हैं कि या कोई क्लाइंट आपके प्रोफाइल के ऊपर आ रहा होता है तो वो यहाँ से ये चीज देख सकता है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म के सेटिंग कर सकते हो। देखें, मैं अगर पिछले 7 दिनों में इन्विटेशन देखूं तो मुझे 2 इन्विटेशन 23 तारीख को आई हुई थी, फिर एक इन्विटेशन ये आई है, फिर ये आई है। तो डेट वाइज आपको इन्विटेशन भी दिखा रहा होता है। फिर प्रपोजल, आपने अगर किसी क्लाइंट को प्रपोजल सबमिट किया तो आया उसके ऊपर उसने क्लिक किया कि नहीं किया, तो देखें यहाँ पे वो दिखा रहा होता है। लेकिन चूंकि मैंने काफी दिनों से कोई प्रपोजल सबमिट ही नहीं किया तो इस वजह से मुझे यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सेम वो आपको फिर बता रहा होता है कि जनाब क्लाइंट ने आपका इंटरव्यू किया, क्लाइंट ने आपको हायर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो भी इंटरव्यूज होते हैं तो क्लाइंट मुझे उमूमन हायर कर ही लेता है। तो ये बार देखें, मोर ऑफन, बहुत ज्यादा क्लाइंट मुझे अक्सर हायर कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी जितनी भी प्रोग्रेस है उसका स्टेटस देख सकते हैं। मैं अगर 90 डेज का देख लूं तो देखिए मुझे कितने ज्यादा, तकरीबन यहाँ पे 46 व्यूज आए हुए थे। ये तमाम सारा कुछ मुझे मंथली वाइज बता रहा होता है। तो ये आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। जब आप अवेलेबल होते हैं तो क्लाइंट आपकी प्रोफाइल को देख रहा होता है। ये तमाम सेटिंग कैसे होंगे, ये रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, तो इस तमाम की सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये मैंने जनरल ओवरव्यू दिया कि एक स्टेट्स क्या होते हैं आपके, और आपने स्टेट्स को लाजिमन समझना है। मैं जब भी अपवर्क के प्रोफाइल पे आता हूं मैं सबसे पहले जाके स्टेट्स को चेक करता हूं कि जनाब मेरे स्टेट्स क्या हैं, आज के दिन में मेरे स्टेट्स क्या हैं, इस महीने में मेरे स्टेट्स क्या हैं, मेरे बेचिस का क्या सूरत हाल है, मेरी सक्सेस, जॉब सक्सेस का क्या सूरत हाल है, कितने क्लाइंट ने मुझे हाईली रिकमेंड किया हुआ है, मेरे लॉन्ग टर्म कितने हैं, और दूसरी बात कि मेरी जो एनुअल अर्निंग है वो कितनी है। तो ये तमाम चीजें आपने हर सूरत में हर दफा देखनी होगी।
और इंशाल्लाह एक टाइम था कि जनाब मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो पे था, बिल्कुल जिस तरह आप लोग अगर नए यूजर हों तो बिल्कुल आपकी तरह मैं भी बिल्कुल जीरो पे था, और फिर अल्लाह मैंने मेहनत की, अल्लाह ने उसका सिला दिया। तो आप लोग भी जनाब यहाँ पे जाके अपने स्टेटस देखें। अगर आप जीरो पे हैं तो हौसला नहीं हारना, आगे बढ़ना है। मैं सारे तरीके आपको सिखाऊंगा कि आपने जॉब कैसे विन करनी है, अप्लाई कैसे करना है। तो स्टेटस के बारे में आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी कोई चीज आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे लाजमन कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको फिर भी किसी चीज के बारे में मजीद जानने की जरूरत हो तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, और जनाब हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप मजीद चीजें और ज्यादा सीख सके। इन डिटेल में आपको तमाम चीजें बता दिया करूंगा। बहुत शुक्रिया।